नमस्कार। राजस्थान के भूगोल की लेक्चर सीरीज में हम राजस्थान की मृदाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान की मिट्टियों के सामान्य वर्गीकरण की जानकारी दी थी। राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण जनरल क्लासिफिकेशन मानव के लिए अधिक उपयोगी यूज़फुल है, क्योंकि यह मानव की कृषि संबंधी विभिन्न उद्देश्यों पर्पसेस को समझने में अधिक सुविधाजनक कन्वीनियंट है। आज के लेक्चर में मैं आपको राजस्थान की मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जानकारी दूंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तथा राष्ट्रीय सहकारी मृदा सर्वेक्षण नेशनल कोऑपरेटिव सॉइल सर्वे ने विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण सॉइल टैक्सोनॉमी प्रस्तुत किया है। यह मृदा प्रकारों को वर्गीकृत करने की वृहद व्यवस्था कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, जिसमें मृदा निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, मृदा की भौतिक व रासायनिक संरचना, फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, मृदा गठन, टेक्सचर ऑफ सॉइल, मृदा का रंग, कलर ऑफ सॉइल, मृदा में नमी व वायु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इन सॉइल, मृदा तापमान, सॉइल टेम्परेचर आदि के आधार पर विश्व की मृदाओं का वर्गीकरण किया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण की इस पद्धति में मृदाओं को 12 प्रमुख श्रेणियों ऑर्डर्स में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक श्रेणी को उपश्रेणियों सब ऑर्डर्स, उपश्रेणियों को वृहद वर्ग ग्रेट ग्रुप, वृहद वर्ग को उपवर्गों सब ग्रुप्स, उपवर्गों को फैमिली तथा फैमिली को सीरीज़ में वर्गीकृत किया गया है और इसी आधार पर विभिन्न मृदाओं का नामकरण नॉमेनक्लेचर किया गया है। इस प्रकार मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एक प्रकार का पदानुक्रमीय वर्गीकरण हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में मृदा की 12 श्रेणियां ऑर्डर्स एल्फीसॉल्स, एंडीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, जेलीसॉल्स, हिस्टोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, मॉलीसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स, स्पोडोसॉल्स, अल्टीसॉल्स, वर्टिसॉल्स हैं। हिंदी में भी इन मृदा श्रेणियों का नामकरण इसी प्रकार से है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार विश्व की मृदाओं को 12 श्रेणियों ऑर्डर्स में वर्गीकृत किया गया है। इन 12 श्रेणियों में से 5 श्रेणियां राजस्थान में पाई जाती हैं। ये हैं एल्फीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स। एल्फीसॉल्स में मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का अच्छा विकास होता है, अर्थात ये मिट्टियाँ परिपक्व मैच्योर सॉइल्स हैं। इनका रंग लाल व भूरा
रेड एंड ब्राउन होता है। इनका निर्माण उप आर्द्र सब ह्यूमिड क्षेत्रों में होता है। इनमें रेड लोमी, लाल दोमट व मटियार दोमट क्ले लोम मिट्टियों को सम्मिलित कर सकते हैं। इन मिट्टियों की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी से ये मिट्टियाँ सूख जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर के सरवाड़, भीलवाड़ा में आसिंद, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा व सागवाड़ा, बारा के शाहाबाद व किशनगंज, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में एल्फीसॉल्स का विस्तार है। एरिडोसॉल्स का विकास मरुस्थलीय, डेजर्टिक तथा अर्ध मरुस्थलीय सेमी डेजर्टिक जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में होता है। यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड परिस्थितियों के कारण वर्षा की वार्षिक मात्रा बहुत कम रहती है तथा अत्यधिक वाष्पीकरण एक्सेस इवेपोरेशन के कारण मृदा में नमी मॉइस्चर का अभाव रहता है। ये मिट्टियाँ रेतीले गठन सैंडी टेक्सचर की होती हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में लवणों सॉल्ट्स की मात्रा उच्च पाई जाती है जो मृदा की ऊपरी परत पर इकट्ठा हो जाते हैं। एरिडोसॉल्स में लवणीय, सैलाइन तथा क्षारीय, एल्कली और सोडिक सॉइल्स को सम्मिलित किया जाता है। इन मिट्टियों का पीएच उच्च होता है, अतः इस प्रकार की मिट्टियाँ कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, परंतु फिर भी राजस्थान में मोटे अनाजों की कृषि इस प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। ये मिट्टियाँ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एंटीसॉल्स अविकसित प्रकार की मिट्टियाँ हैं जिनमें मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का विकास नहीं हो पाता है, अर्थात इस प्रकार की मिट्टियों में संस्तर हॉरिजन्स नहीं पाए जाते हैं। एंटीसॉल्स वातोड़, एओलाइन और विंडब्लोन तथा जलोढ़ एलुवियल ओरिजिन की होती हैं। यहाँ ये समझे कि जिन मिट्टियों का निर्माण नदियों, हिमानी, ग्लेशियर, वायु, सागरीय तरंग आदि की निक्षेपण क्रिया डिपोजिशनल एक्टिविटी द्वारा होता है, उन मिट्टियों में मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का विकास नहीं हो पाता है। हालांकि जैव पदार्थों, ऑर्गेनिक मैटर तथा खनिजों की अधिक मात्रा के कारण ये मिट्टियाँ सामान्यतः उपजाऊ होती हैं, जबकि जिन मिट्टियों का विकास जलवायु, वनस्पति व
अन्य जैविक तत्वों के आधारभूत चट्टानों, पेरेंट रॉक और बेड रॉक पर दीर्घकालीन क्रिया एवं प्रभाव द्वारा होता है। उन मिट्टियों में मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का पूर्ण विकास होता है। एंटीसॉल्स में पश्चिमी राजस्थान की भूरी रेतीली मिट्टी, ब्राउन सैंडी सॉइल तथा बालू का टीलों युक्त मिट्टी, ड्यून सैंडी सॉइल सम्मिलित है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान की नवीन जलोढ़ न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल भी सम्मिलित हैं। इनमें टिब्बेदार रेतीली मिट्टी, ड्यून सैंडी सॉइल, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, येलो ब्राउन सैंडी सॉइल, रेतीली दोमट सैंडी लोम, मटियार दोमट क्ले लोम आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। एंटीसॉल्स पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, अजमेर के कुछ क्षेत्रों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि में विस्तृत हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ की घग्गर नदी बेसिन तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में बनास बाणगंगा नदी बेसिन में जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ये बारीक टेक्सचर की हैं तथा इनकी जल धारण क्षमता अधिक है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी ये मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं। इंसेप्टिसॉल्स तुलनात्मक रूप से नवीन मिट्टियाँ हैं। दीज आर न्यूली फॉर्म्ड सॉइल्स। ये एंटीसॉल्स की तुलना में अधिक विकसित हैं। इनमें जैविक पदार्थों, ऑर्गेनिक मैटर, लोहे, आयरन व एल्यूमिनियम की कमी होती है। ये भूरे रंग की होती हैं। मृदा के कण बारीक होते हैं, फाइन पार्टिकल्स। इनमें भूरी मटियार दोमट, ब्राउन क्ले लोम सम्मिलित हैं। ये मिट्टियाँ राजस्थान के अरावली पर्वतपदीय क्षेत्र, फुट हिल रीजन व विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन एस्कारपलैंड रीजन्स में पाई जाती है। यह मिट्टी पाली, अजमेर विशेषकर ब्यावर, राजसमंद, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर व झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। वर्टिसॉल्स का विकास उष्ण व उपोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्रों, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन्स में पाया जाता है। इनका रंग काला होता है। इनमें मटियार क्ले की अधिकता होती है। इन मिट्टियों की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। शुष्क मौसम में मृदा में नमी की कमी से ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं तथा वर्षा में ये मिट्टियाँ गीली होकर मुलायम हो जाती हैं। ये मिट्टियाँ कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपजाऊ हैं। इनमें कपास, कॉटन, गन्ना, शुगरकेन, मक्का, कॉर्न, चावल, सोयाबीन आदि का उत्पादन अच्छा होता है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों, साथ ही भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक,
उदयपुर जिलों के भी कुछ क्षेत्रों में वर्टिसोल्स पाई जाती हैं।